दोस्तों, इमरान खान ने अभी कुछ नहीं किया, लेकिन अभी ना कुछ करने के ऊपर भी एक ऐसा बड़ा तहलका मच गया है। एक ऐसे किरदार की एंट्री हो गई है जिसने इस बात को साबित कर दिया है कि जनाब अब शहबाज शरीफ किसी सूरत जो है वो वजीर आजम नहीं बन सकते। और साथ ही साथ मरियम नवाज जो इस वक्त वजीर आला पंजाब अपने वालिद साहब की डगर पर और ईमा पर बनने का सोच रही हैं, वो सोच भी जो है वो इस वक्त मतलब उस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो भी हकीकत का रूप धारती हुई दिखाई नहीं दे रही। अब ये क्या वजूहात है और कौन से बड़े जो करेक्टर की एंट्री हो गई है, कौन सा ऐसा किरदार है जिसने बने बनाए प्लान की जो है वो बुनियादें हिलाकर रख दी हैं। ये बहुत अहम जो है वो इस वक्त पॉइंट है जिसने जो है वो सियासी मैदान में हलचल मचा दी है। आज ऐसा किरदार सामने आया है जिस किरदार ने पीडीएम जो है उसको एक बार फिर 2.0 से जीरो कर दिया है और सारे का सारा जो लंदन प्लान था वो जो है अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी खबर वो ये है कि जनाब नवाज शरीफ के एक करीबी साथी ने ये बात बता दी है कि अब नवाज शरीफ का अगला लायामल क्या है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में ये बता दिया था कि भाई नवाज शरीफ जो है उसने अपने भाई को धक्का देकर अगली प्लानिंग जो है वो कर ली है, सारा मलबा उसके सर पर डालने की प्लानिंग कर ली है। लेकिन उसके बाद क्या सोचा है वो आज एक करीबी साथी ने आकर बता दिया है। ये सारी बातें आपको बताएंगे। आपसे दरखास्त ये है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि प्लीज इस वक्त इस फैमिली का इकट्ठा होना बेहद जरूरी है और ये उस वक्त तक ये जिद्दोजहद जारी रहेगी जब तक इमरान खान जो है वो रिहा नहीं हो जाते। तो जनाब मुद्दा ये है, मसला ये है कि इस वक्त एक किरदार की एंट्री ने सबकी सब चीखें निकलवा दी हैं इस वक्त पीडीएम हुकूमत की। वो क्या मामला है उससे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि जनाब नवाज शरीफ का क्या लायामल है। मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, अब भी शॉर्टली बता रहा हूं कि जनाब नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी चाल चली है। नवाज शरीफ इस वक्त ये चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि इस वक्त अगर आप कन्वेंशनल मीडिया यानी टीवी मीडिया की बात करें तो हर बंदा वहां पर बैठकर ये अंदाजे लगा रहा है, इससे पहले कि शहबाज शरीफ शेरवानी पहने, इससे पहले कि मरियम वजीर आला पंजाब का हल्फ उठाए, अभी इमरान खान नहीं बोल रहे, अभी ये अंदाजे लग रहे हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है वो 6 महीने चलेगी या साल चलेगी, या बहुत ही जो मोहब्बत करने वाला है नून लीग से वो ये कहता है कि ये 2 साल चल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा खतरा जो है उसकी घंटी हर वक्त बज रही है और वो घंटी है इमरान खान, जिसने पूरे के पूरे सिस्टम को ललकार दिया है, पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो झिझोड़ कर रख दिया है और बड़ी बड़ी ताकतों को सिर नगू कर दिया है। अब इमरान खान ने अभी अपनी पॉलिसी नहीं बताई, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बताई, लेकिन उससे पहले हालात यहां पर ये पहुंच गए हैं दोस्तों के नवाज शरीफ ने एक बड़ा प्लान मुरतब कर लिया है। मुरतब ये किया है जनाब, आज जावेद लतीफ साहब जो है वो मीडिया के सामने आए हैं और जावेद लतीफ साहब ने ये कहा है कि जनाब अपने कायद जो है नवाज शरीफ, उनका लो जी जरा तबीयत नहीं ठीक आजकल। ये तबीयत नहीं ना ठीक, ये तबीयत नहीं ठीक वाली जो बात है ना, इसका मतलब है एमन फील्ड, इसका मतलब है भागना, इसका मतलब है फरार, इसका मतलब है बिगोड़ा। ये जो भगोड़े वाली सिचुएशन है ना, अब नवाज शरीफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है वो धक्का दे दिया है अपने भाई को खाई के अंदर कि सारा का सारा मलबा जो है वो, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम तो इस गवर्नमेंट से आना नहीं, उसकी वजह यह है कि मांगे तांगे की हुकूमत बनी तो बनेगी, ठीक है, अदरवाइज तो जनाब ये नहीं बनेगी। और अगर ये मांगे तांगे की बनेगी तो फिर ये बड़े फैसले कर नहीं सकेगी, और जब बड़े फैसले नहीं कर सकेगी तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अब ये जब मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो एक दफा फिर जो है पीडीएम के 16 बदतरीन कारकर्दगी वाले महीनों की तरह जो है ये हुकूमत भी बड़ी हद 2 साल चलेगी। इस वीलॉग के एंड पे एक और बड़ा इंकशाफ करूंगा आपको। तो जब ये 2 साल चलेगी तो सारा का सारा मलबा जो है वो छोटे भाई के ऊपर आ जाएगा और मैं जो है वो नाता तोता बाहर चला जाऊंगा। अगर नवाज शरीफ को ये उम्मीद होती कि ये गवर्नमेंट चलनी है और नवाज शरीफ को ये पता होता कि डिलीवर हो जाएगा, तो नवाज शरीफ कभी भी भागने की प्लानिंग नहीं करते। वो यहां बैठकर
अपनी बेटी को भी चलाते और अपने भाई को भी जो है वो गाइडेंस देते, चलाते, उनको बताते कि जनाब मैं यहाँ पे हूं, मेरी वजह से वोट जितना भी मिला है थोड़ा बहुत तो वो मेरी वजह से मिला है और मैं अपनी गलतियों की तस्हीह करके अवाम की बेहतरी के लिए काम करूंगा। ये ऐसा नहीं हो रहा। हो ये रहा है कि दौड़ने की प्लानिंग हो रही है और जब भागने की प्लानिंग हो तो आपको पता है दाल में बहुत कुछ काला होता है। इसके साथ साथ दूसरी जानिब जो मैं आपको बड़ी बात की तरफ इशारा कर रहा था और बता रहा था कि जनाब एक बहुत बड़ा किरदार जो है उसकी एंट्री हो गई है। अब वो किरदार कौन है? वो किरदार है मौलाना फजलुर रहमान। याद रखिए कि मौलाना फजलुर रहमान दोस्तों वो शख्सियत है जिन्होंने पीडीएम की बुनियाद रखी थी, पीडीएम बनाई थी, सदर थे पीडीएम के। और भाई मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था, अगर आपने सुना हो, कि जनाब इस बार ये सारे इकट्ठे थे लेकिन मौलाना नहीं था क्योंकि इस बार सदर की जगह जरदारी है और मौलाना फजलुर रहमान से क्योंकि मफादात नहीं है कोई भी इस वक्त मुंसलिक, तो उनको मक्खन में से बाल की तरह जो है वो निकालकर बाहर फेंक दिया गया है। अब आज जो मौलाने ने कहा, आज मौलाने ने अपनी सारे गिले शिकवे सामने रख दिए और किसी का लिहाज नहीं किया। तो मौलाना फजलुर रहमान की बातों में से बड़ी बड़ी बातें जो सामने आई हैं वो ये हैं कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवरों से बहुत सारे शिकवे किए। उन्होंने कहा है कि अगर ये इलेक्शन को मान लें तो इसका मतलब है कि 9 मई का जो है वो सानिया या 9 मई का जो बयानिया है वो दफन हो गया। दूसरा, उन्होंने इमरान खान की बात की है, इमरान खान की फेवर की बात की है और इमरान खान का साथ देने की बात की है। देखो भाई की गल, मतलब ये मौलाना फजलुर रहमान ने कह छड़िया है कि जनाब हमें उनके जिस्मों से जो है वो तकलीफ नहीं है, उनके उसके जहन से तकलीफ है और वो भी ठीक हो जाएगा। यानी एक पत्ता जो है उन्होंने इमरान खान की तरफ फेंका है और उन्होंने कहा है कि जनाब अगर कैदी 804 इस पत्ते के ऊपर को अपने पास रख लेता है तो हम जनाब इकट्ठे होकर भी दमादम मस्त कलंदर कर सकते हैं। अगर ये दो इकट्ठे हो गए, ये बाद में बताऊंगा कि क्या होगा, लेकिन उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है इमरान खान को भी। और इसके साथ साथ एक और बात भी अपने जहन में रखिए कि मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा है कि जनाब अली हम किसी सूरत भी ये जो है वो इलेक्शंस को मुस्तरद करते हैं, नताइज को मुस्तरद करते हैं और उसके ऊपर एक तहरीक भी चलाएंगे। यानी कि अब फैसले वो जो है वो कह रहे हैं सड़कों पर होंगे, ईवान में नहीं होंगे, बैठेंगे जरूर लेकिन फैसले सड़कों पर करेंगे। अब इस बात को मिलाते हैं इमरान खान के साथ और फिर देखिएगा कि शेरवानी शहबाज शरीफ से और वजारत जो आला है वो मरियम नवाज से कैसे दूर भाग जाती है। देखिए जी, अगर मेरे दोस्तों ये तहरीक का आगाज हो गया मौलाना फजलुर रहमान का और साथ ही साथ इमरान खान ने कॉल दे दी तो फिर जनाब अली शेरवानी क्या हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे, हाथ जोड़ने पड़ जाएंगे। किसी तरह भी इलेक्शन के बाद, नताइज आने के बाद भी, असम्बली बनने के बाद भी किसी सूरत भी शहबाज शरीफ हुकूमत नहीं चला पाएंगे और मरियम नवाज का जो ख्वाब है वजारत आला का पंजाब का वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर ये दोनों सड़कों पर होंगे तो फिर हुकूमत करना नामुमकिन है। और अगर फिर ये हुकूमत 6 महीने चलती है या 2 महीने चलती है या 6 महीने साल चलती है, उसके बाद फिर ये नहीं होगा, क्योंकि साथ ही साथ बल्ले का मसला भी चल रहा है, साथ ही साथ बल्ले को वापस लेने की बात भी चल रही है, साथ ही साथ जो जिसे कहते हैं रिजर्व सीट्स उनकी भी बात चल रही है। और अगर इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत में आ गई और हुकूमत गिर गई तो फिर तहरीक इंसाफ ये नहीं करेगी कि भाई अपना वजीर आजम ले आओ तो सब ठीक है, लेकिन फिर क्या होगा कि उस साल में एक नया इलेक्शन भी होगा। यानी इसी साल के अंदर यह भी हो सकता है कि आपको एक नया मैंडेट जो है उसकी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर से आए और बड़ा मैंडेट, इससे भी बड़ा मैंडेट, अभी भी पूरे मुल्क में जो है वो सबसे बड़ा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, हो सकता है इससे बड़े मैंडेट के साथ आए और उसके बाद फिर क्या करोगे। इस वक्त हालात जो है वो एक एक मिनट के बाद बदल रहे हैं, सिचुएशन जो है वो बड़ी फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। लेकिन एक बात जेन्युइन है कि इस किरदार के एंट्री के बाद, इस किरदार के आने के बाद, गिले शिकों के बाद और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह बात वाज़ेह हो गई है कि नवाज के हाथ तो पहले ही कुछ नहीं है, ना शहबाज के हाथ कुछ आने वाला है और ना ही मरियम के हाथ।